सरकारी पैसों की बर्बादी कैसे की जाती है, ये पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा की स्वर्ग आश्रम जौक नगर पंचायत की तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ कुंभ मेले में साफ सफाई के लिए मिले लाखों रुपए के ई रिक्शे जाम पड़े हैं। कई रिक्शे धूल भी फाक रहे हैं। इन्हें पिछले 3 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल में लाया ही नहीं गया। ऐसे में नगर पंचायत का कामकाज सवालों के घेरे में है। स्वर्ग आश्रम की जौक नगर पंचायत भी हरिद्वार कुंभ मेले में शामिल है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और संतों का आना जाना लगा रहता है। साल 2021 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान नगर पंचायत स्वर्ग आश्रम जौक को क्षेत्र में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए करीब 15 लाख रुपए के 6 ई रिक्शा दिए गए थे, जिनसे क्षेत्र में घर घर जाकर कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण करना था। उत्तरकाशी में तलड़ा गांव के लोगों की दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रशासन की बेरुखी के बाद लोगों ने आपसी सहयोग से कमल नदी पर लकड़ी का जो अस्थायी पुल बनाया था, वो मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश में बह गया। पुल के बहने से गांव के लोग दुखी हैं और बहुत तकलीफों में हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन से नदी पर जल्द नई आरसीसी पुलिया बनाने की गुहार लगाई है। लोगों ने ये भी कहा कि अगर पुल जल्द नहीं बना तो वो तहसील परिसर में प्रदर्शन करेंगे। याद दिला दें, पिछले साल पुरौला में आई आपदा के दौरान कमल नदी के तेज बहाव में पुलिया बह गई थी। तब से आज तक नदी पर प्रशासन ने पुलिया का निर्माण नहीं करवाया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिसमें गंगोत्री नेशनल हाईवे और गोफियारा कॉलोनी में सड़कों पर खड़े कई वाहन मलबे में दब गए। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने भटवाड़ी रोड और गोफियारा जल संस्थान कॉलोनी के पास रहने वाले करीब 15 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम गोफियारा क्षेत्र में मौजूद है। जिलाधिकारी ने अफसरों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन से लोगों को 21 साल बाद पुरानी आपदा की याद दिला दी है। साल 2023 में यहाँ लगातार भूस्खलन हुआ था। वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज भी दिया था। टिहरी के प्रतापनगर में कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने प्रदेश सरकार पर टिहरी के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि सरकार टिहरी के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। नेगी के मुताबिक जिस टिहरी झील के लिए टिहरी वासियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज उन्हें ही उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियों में टिहरी के लोगों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को टेंडर दिया जा रहा है, जिससे यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। शासन प्रशासन द्वारा ऐसे नियत शर्त रख दिए गए हैं जिससे यहाँ के लोग इस पर्यटन गतिविधियों से जुड़ ही न पाए। कुछ दिन पहले टिहरी झील में क्रूज टेंडर का विवाद सामने आया था, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुरेश रावत को शॉर्टलिस्ट किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भूगर्भीय टीम ने सर्वे शुरू किया है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। भिलंगना घाटी में 21 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी नुकसान हुआ, जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। कई पुलों, संपर्क मार्गों और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के दौरान यहां सर्वे के निर्देश दिए थे। पौड़ी में हिमाचल संविदाकार ठेकेदार समिति ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर में एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। समिति के 19 सूत्रीय मांगे हैं। समिति ने सभी विभागों में सभी निविदाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। समिति के मुताबिक पौड़ी में सभी छोटे छोटे ठेकेदार हैं, ऐसे में बड़ी निविदा में काम करना उनके लिए संभव नहीं है। हिमालय संविदाकार ठेकेदार समिति 10 करोड़ तक के काम उत्तराखंड के स्थायी मूल के लोगों को दिए जाने की मांग कर रही है। 5 करोड़ तक के निविदा काम सिंगल बीट सिस्टम से करने की मांग है। रुड़की के बेलज गांव का रहने वाला इरशाद तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इरशाद ने अपनी मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इरशाद ने बेलडरा ग्राम प्रधान पर कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। कहा कि इसे लेकर उसने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस सिलसिले में जांच टीम भी बनी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इरशाद के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव जीता गया, जिस पर न्यायालय के आदेश पर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं बेलडरा के ग्राम प्रधान सचिन कुमार पर फर्जी तरीके से दस्तावेजों के फेरबदल कर दिव्यांग और वृद्धा पेंशन बनवाने के आरोप हैं।
मानसून सीजन में डेंगू और मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियों के खतरे को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। डीएम वंदना सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो बरसात के बाद होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयार रहे। जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है वहां डेंगू के लार्वा पैदा होने का खतरा है। ऐसे लोगों पर दवाओं और कीटनाशक के छिड़काव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। टास्क फोर्स भी गठित की गई है जिसकी निगरानी में सभी निकायों के वार्डों में फॉगिंग और डेंगू के लार्वा चेकिंग के साथ सोर्स डिटेक्शन का अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर घर सर्वे और मॉनिटरिंग भी करवा रही हैं। इसके अलावा हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और बेस अस्पताल में अतिरिक्त डेंगू और मलेरिया वार्ड तैयार किए गए हैं ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत न आने पाए। राजधानी देहरादून में गाड़ी के अंदर एसी की गैस और टेम्परेचर से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना देहरादून के राजपुर इलाके की है। पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि देहरादून के नागल वाली रोड पर एक वैगनार कार खड़ी है जिसमें एक महिला और पुरुष अचेत हालत में हैं। सूचना मिलते ही दून पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। मृतकों की पहचान 50 साल के राजेश और 45 साल की महेश्वरी के रूप में हुई है। राजपुर पुलिस ने जब शवों का पोस्टमार्टम करवाया तो मौत के कारणों का पता चला। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके दोनों अंदर सो गए थे जिसके चलते दोनों की दम घुटने से मौत हो गई है। अभी तक जो जानकारी और जो हमने प्राथमिक जो चीज़ें इसमें जानकारी करी उसमें यह निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो 2 लोग थे ये कार के उसमें एसी चलाकर बैठे होंगे। कहीं जो डॉक्टर का कहना या अन्य जो हमें रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं एसी के द्वारा जो बंद होने के बाद ये कहीं उसमें सो गए उसमें या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरह से उसमें निकली है, जिसके बाद चूँकि उस पर जो फॉग शीशे पर भी लगे हुए थे तो ऐसा एक्सपर्ट्स ने भी ओपिनियन में बताया है कि कभी कभी जब हम कार के शीशे बंद करके एसी चला के लेटते हैं, अगर उस पर नींद आ जाए और इसके बाद कार का एसी ऑन रहे तो काफ़ी समय बाद अगर कार का मूवमेंट नहीं है तो उस पर चांस रहता है एग्जॉस्ट का अगर कोई उसमें ब्लॉक हो गया है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की संभावना रहती है। उत्तराखंड के खान पान, रीति रिवाज और पारंपरिक विरासत पर आधारित गढ़वाली भाषा की फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद 30 अगस्त को प्रदेश के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों और संस्कृति को दर्शाती है। फिल्म की कहानी मीठी नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिससे अपनी माँ से पारंपरिक पाक कला की विरासत मिली है। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के जखोल गांव, देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और नोएडा में की गई है। फिल्म को कांता प्रसाद ने निर्देशित किया है और इसमें मेघा खुशगाल और मोहित घिल्डियाल मुख्य भूमिका में है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।